चलिए आज हम लोग संथालों के शासन व्यवस्था को देखेंगे। यह टॉपिक बेशुमार बेहिसाब इंपॉर्टेंट है। बढ़ राजेश, संथालों के प्रशासनिक व्यवस्था। यार एक चीज़ और बहुत बड़ी चीज़ मैं पुनः दोहरा दूं कि सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ है कि संथालों का अपना एक कल्चर होता है और उस कल्चर के मुताबिक उन लोगों की सारी अर्थव्यवस्था है। ज़रा एक बात को आप समझाओ, हम लोग अपने नज़रिए से संथालों या आदिवासियों को देखते हैं तो लगता है कि वो पिछड़ा है, लगता है कि उन लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, सड़कें नहीं है, हॉस्पिटल सुविधा नहीं है, स्कूल नहीं है। लेकिन यार ये हम लोगों का नज़रिया है। लेकिन उन लोगों के नज़रिए से देखो, उन लोगों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। तो अगर उन लोगों की निगाह से देखें तो वाकई उन लोगों का कल्चर अपने आप में एक संपूर्ण कल्चर है। और हम लोग अपने नज़रिए से देखें तो फिर पाओगे कि वो लोग बहुत पिछड़ा हुआ है। उन लोगों का हर कुछ अपना है। इन लोगों के प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे बड़ा चीज़ और महत्वपूर्ण जो चीज़ आता है वो आता है कि गांव के एडमिनिस्ट्रेशन को देखता कैसे है। राजेश समझना, इन लोगों के प्रशासन में एक गांव है, एक गांव के एडमिनिस्ट्रेशन को देखने का काम जो करता है उसका नाम मांझी है। तो गांव का प्रशासनिक प्रधान क्या कहलाएगा? मांझी। मांझी हो गया, भूलना मना है राजेश। मांझी जहां बैठता है वो कहलाएगा मांझी थान। क्या कहलाएगा? मांझी थान। ये जहां बैठेगा वो क्या कहलाएगा? पीडीएफ में सब है यार। एक कहलाया मांझी जहां बैठा, और मांझी थान मांझी हो गया प्रशासनिक प्रमुख। जहां वो बैठता है वो क्या कहलाएगा? मांझी थान। अब इस मांझी के सहयोगी जो है वो आता है प्राणिक। मांझी का सहयोगी क्या कहलाया? प्राणिक। मतलब एक गांव के एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए। और एक आता है जोग मांझी। कौन मांझी? जोग मांझी। और एक आता है जोग प्राणिक। जोग प्राणिक। मेंस लिखना हो, पीटी लिखना हो, सिंबल खाली खाली करना सीख लो। एक आता है गोड़ाइत। गोड़ाइत। ये गांव के प्रशासन को देखने के लिए ये चार है। दूगो रट लो यार की राजेश, मांझी और प्राणिक। क्या क्या बोले? मांझी और प्राणिक। फिर हो गया क्रम जोग जोड़ दो, जोग मांझी। इसमें जोग जोड़ दो, जोग प्राणिक। एक हो गया गोड़ैत। गोड़ैत कौन है? ये सूचना देने का काम करता है। तो एक गांव के एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए ये 5 टर्म दिमाग में रखोगे। मांझी, प्राणिक, जोग मांझी, जोग प्राणी, गोड़ैत। अब कहोगे सर काम क्या है? तो ये हो गया मुखिया। अब मुखिया मान लो बेटा चल गया ससुराल, तो काम को कौन देखेगा? प्राणिक। जोग मांझी क्या करता है? युवक और युवतियों के चरित्र को देखता है कि जो कुछ इन लोगों को समझाया और सिखाया गया है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य है, उन तमाम मूल्यों का पालन कर रहा है या नहीं। अगर जोग मांझी कहीं चला गया, जोग प्राणिक देखेगा। जहां कहीं भी कोई निर्णय लिया गया, गांव वालों को कोई सूचना देनी है, तो वो सूचना देने का काम करता है गोड़ैत। कौन करता है? गोड़ैत। और यही 5 लोग मिलकर के संथालों की जो पंचायत व्यवस्था को, इसी को कहा जाता है मोड़े होड़। मोड़े होड़। मोड़े होड़ मतलब 5 आदमी की व्यवस्था। यही 5 आदमी गांव के प्रशासन को देखने का काम करता है। तो ये जो 5 आदमी प्रशासन के काम को देखने का काम करता है वो कहलाता है मोड़े होड़। उसके बाद इन अधिकारियों का चुनाव कहाँ से होगा? क्या खूबसूरत वाली व्यवस्था है यारा। इसी को अगर मैन ओरिएंटेड लिखना आरंभ करो ना, सीधी सी आ जाएगी कि प्रकृति की गोद में रहने वाले ये आदिवासी, जो आधुनिक और सभ्य समाज के लोग जिसे मानते हैं कि वो पिछड़ेपन के दौर से गुजर रहे हैं, या पिछड़ी हुई व्यवस्था या प्रशासन की प्रणाली है, लेकिन अगर उसके अंतःकरण को झांक कर देखा जाए तो एक स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मिलता है। और स्वावलंबिता हर क्षेत्र में है। अगर प्रशासनिक इकाई के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उन लोगों के गांव के एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए 5 लोगों की टीम होती है, जिसको मोड़े होड़ कहा जाता है। गांव के प्रशासनिक प्रधान के रूप में मांझी जाना जाता है, और मांझी के सहयोगी के रूप में प्राणिक होता है। मांझी जब अपने उत्तरदायित्व का पालन नहीं कर पा रहा हो या कहीं बाहर गया हो तो प्राणिक उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है। समाज की युवक युवतियां सामाजिक
और मूल्यों का पालन कर रहा है या नहीं, इन तमाम चीज़ को एग्जामिन करने के लिए और निगाह रखने के लिए जोग मांझी होता है। अगर जोग मांझी अनुपस्थित हो तो उस स्थिति में प्राणी किन उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है। और गांव में कोई भी कहीं पर पंचायत हो, पर्व त्यौहार की सूचना देनी हो, किसी भी तरह की सामाजिक क्रियाकलाप के बारे में समाज के तमाम लोगों को सूचित करना हो तो ये सूचित करने का काम गोड़ैत करता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये व्यवस्था पर जो पद को प्राप्त कर लिया वो पद अनवरत चलता है या पद की एक निश्चित समयावधि है। तो ध्यान रखना, इन अधिकारियों का चुनाव प्रतिवर्ष होता है और ये भागसिम एक पर्व है। पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। भागसिम एक पर्व है और उसी में प्रतिवर्ष इन लोगों का ये चुनाव किया जाता है। तो इस प्रकार इन लोगों के एडमिनिस्ट्रेशन की एक खूबसूरती है। एक स्वावलंबी प्रशासनिक ढांचा हम पाते हैं जो निश्चित रूप से आज की सभ्य समाज की थाना, कोर्ट, कचहरी की न्यायिक प्रणाली से कहीं ज़्यादा सटीक, सरल और सहज प्रतीत होता है। मैंने 4-5 टर्म बोला, इसमें मांझी, परगनैत, जोग मांझी, जोग परगनैत और गोड़ैत की बात करते हैं। अब बात रही कि एक गांव के प्रशासन को देखने के लिए ये व्यवस्था है। अगर 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो तो उन परिस्थितियों में प्रशासन के काम को कौन देखेगा? क्या 2 मांझियों के बीच टकराहट होगी? क्या 2 मांझी समुदाय आपस में लड़ बैठेंगे? एक गांव का मुखिया मांझी, दूसरे गांव का मुखिया, ऐसे बैठ के जंग की स्थिति होगी, फैसले की स्थिति होगी, या विभिन्न गांवों को मिला करके एक प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया है? तो ध्यान रखिए, विभिन्न गांवों को मिला करके एक प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया है। 10 से 15 गांव के मिलने के बाद जो प्रशासनिक ढांचा तैयार होता है, उस सारा कुछ वीडियो में है, PDF में है। लेकिन यार हमको अच्छा नहीं लगता है कि हम अपना लिख के तुम लोगों को पढ़ा दें और तुम लोग फिर कॉपी में उसको लिखो। हमारी ख्वाहिश इतनी सी है कि कान में लगा करके हेडफोन सुन लो 2-3 बार तो रटा जाए। तो 10 से 15 गांव के प्रशासनिक ढांचा के लिए आता है परगना, और उसी परगने के प्रमुख को कहा जाता है परगनैत। इसलिए नाम पड़ा है संथाल परगना। संथाल जनजातियों गांवों का इलाका है। तो 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच अगर विवाद होता है तो उसका निपटारा करता है परगनैत। परगना 10 से 15 गांव के सामूहिक इकाई का नाम है। अब इसी में इसको परगनैत का सहायक कौन है? तो परगनैत का सहायक मोड़ मांझी, वही जो 5 गांव का प्रधान होता है। एक कहलाता है चकलादार। राजेश, चकलादार ये परगना का सहायक होता है। चकलादार परगना का 10 मांझी और इसका संदेशवाहक चकलादार कहलाता है। एक आता है दिसुम परगना या सेंद्रा बैसी, ये कहलाता है शिकार परिषद। क्या कहलाता है? शिकार परिषद। और इसकी बैठकें संभवतः साल में 1 बार होती है। बिटलाहा तो बदला चुके हैं। जोय जाति, निषिद्ध यौन संबंध वाले को जोय जाति सामाजिक भोज देना पड़ता है। नायके धार्मिक प्रधान, कुड़ाम नायके, ये नायके का सहयोगी होता है, वो कहलाता है कुड़ाम नायके। अब जरा इसी चीज को आप PDF में देख रहे, समझ में आ जाएगा। शासन व्यवस्था की बात की रहे। संथाल जनजाति शासन व्यवस्था मांझी परगना शासन व्यवस्था के नाम से, मांझी परगना शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। संथालों में मांझी सोरिया पहाड़ियों से ग्रहण किया गया है। संथाल के पंचायत मांझी थान में होता है। पंचायत में 5 प्रमुख होते हैं, मांझी, प्राणिक, जोग मांझी, जोग प्राणिक और गोड़ैत। इन्हीं 5 को मिला करके एक साधारण जो ये होता है, इसको कहा जाता है मोड़े होड़। क्या वर्ड आ गया? मोड़े होड़। यहां पर आप अधिकारियों का चुनाव प्रत्येक वर्ष भागसिम पर्व में होता है। मांझी गांव का प्रधान होता है। प्राणिक गांव का उप प्रधान होता है। जोग मांझी गांव के युवक युवतियों के चरित्र पर निगाह रखता है। जोग प्राणिक ये जोग मांझी का सहायक होता है। गोड़ैत मांझी के सचिव के रूप में काम करता है। परगना या परगनैत 10 से 15 गांव होता है। इसके प्रमुख को परगनैत कहते हैं। मोड़ मांझी परगनैत का सहायक होता है। चकलादार परगना का सहायक 10 मांझी के बराबर है। दिसुम परगना, सेंद्रा बैसी ये प्रधानता शिकार परिषद होने पर भी मांझी एवं परगना पंचायत के फैसलों की अपील सुनाई करता है। इसकी बैठकें साधारणतः साल में 1 बार होता है। फिर आ गया बिटलाहा, जो बता चुके हैं, जो सामाजिक नियमों का उल्लंघन करता हो। ठीक है, यदि गांव की पंचायत इसको बिटलाहा जो सामाजिक नियम का पालन नहीं किया और नहीं दे पाता है तो मोड़ मांझी अथवा सेंद्रा बैसी इसका निर्णय कर लेता है। जोई जाति वही चीज आता है।
सामाजिक भोज देने के बाद उसको बिरादरी में शामिल कर, जाति जोम जो हम बोले थे। नायके धार्मिक मामलों का प्रधान होता है। कुड़ाम नायके या उप नायके होता है, गांव के बाहर के देवी देवताओं की पूजा करता है। बड़ी इंपॉर्टेंट है, नायके हो गया धार्मिक प्रधान, कुड़म नायके। उप नायके होता है जो गांव के बाहर के देवी देवताओं की पूजा करता है, गांव के बाहर के देवी देवताओं की पूजा करता है। लोबरी सेंद्रा शासन व्यवस्था की सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था, लोबरी सेंद्रा। तो यहाँ पर एक बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात जो आई वो बात यह है कि जब संथाल विद्रोह हुआ तो यारा करीब 15,000 लोग मारे गए। तो 15,000 मारे जाने के बाद इस समस्या का लोग निपटारा करना चाहा कि आखिर कारण क्या है। कहाँ गया राजेश, बुला लो। कि आखिर कारण क्या है कि संथाल जनजाति के लोग आपस में इस तरह की इस परिस्थिति के दौर से गुजरता रहता है और बार बार उन लोगों को विद्रोह और बगावत करना पड़ जाता है। तो इन्हीं तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ध्यान रखोगे कि उन लोगों ने एक व्यवस्था को जन्म दिया और उन लोगों ने एक व्यवस्था को जन्म दिया कि क्यों नहीं हम संथालों के कल्चर को एक सामाजिक मान्यता प्रदान कर दें। तो भागलपुर का जो कमिश्नर था समथिंग यूल था, और उस यूल को लगा कि जो हम आदिवासी इलाका में थाना, पुलिस, अटपट की जो व्यवस्था दे रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि आदिवासियों के संथालों का जो अपना कल्चर है, अगर उस कल्चर को ही मान्यता दे दें तो इन लोगों के अंदर जो पनप रहे असंतोष को आसानी से रोका जा सकता है। और वही नियम कहलाया यूल रूल। क्या कहलाया? यूल रूल। ध्यान रखना, 1956 में यूल रूल के तहत मांझी परगना शासन व्यवस्था को अंग्रेजों ने ऑफिशियली मान्यता दे दिया। ध्यान रखना यार, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बस लिखने का हुनर चाहिए, और हुनर अभ्यास से आता है। दुनिया में कोई टीचर नहीं पैदा लिया है जो किसी को मेंस निकालना सिखा दे। हाँ, गाय बैल किसी को बैठा दो मेरे साथ, मैं काउंटर गारंटी लेता हूँ कि पीटी निकलवा दूंगा, लेकिन मेंस उसके हुनर पर होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें सिखाई नहीं जा सकती, अभ्यास से ही सीख सकता है। किसी को साइकिल चलाना सिखाओगे और कहोगे हैंडल पकड़ना, पेंडल मारना, जो नाक मुंह तोड़ेगा ना बाबू, वो दोबारा साइकिल नहीं छुएगा। किसी को कहोगे तैरने का थ्योरी, डूबने भर पानी जाना, हाथ पानी काटना, ये काटना, वो जो डूब के मरेगा ना गंगे लाभ पाएगा। कुछ चीज़ें अभ्यास से होती है, वो अभ्यास से ही सीखा जा सकता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आना चाहिए। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दें, और अपनी विचारधारा जो कुछ भी हो उसको आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि उसमें और चेंजिंग हम ला सकें। जय हिंद, जय भारत।